नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लक्षकार। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जस्टिस एनवी रमना बने 48वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति कोविंद ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति रहे मौजूद। बतौर सीजेआई 16 महीने का होगा कार्यकाल। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। पंचायती राज दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, गांव तक हर संभव मदद पहुंचाना प्राथमिकता। उत्तराखंड की चमोली में अब तक 384 लोगों की बचाई गई जान। 6 की हालत गंभीर, 8 शव किए गए बरामद। देश में नए कोरोना मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 3,86,786 नए मामले। आपको बता दें कि 2,624 मौतें दर्ज। दिल्ली में बड़ा संकट। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव औढ़न्य परड़िया निवासी भूपेंद्र कठेरिया अपने 2 साल के बच्चे आर्यन को खिलाने के लिए भैरव मंदिर परिसर में बने पार्क में गए थे, जहां पर अनिल चौहान और उनके पुत्र मोनू चौहान ने गाली गलौज करने के बाद भूपेंद्र पर तमंचे से फायर कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गोली लगने की सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी अभय नारायण ने तुरंत पुलिस को गाँव भेजकर आरोपियों के घर तलाशी लेने के साथ गिरफ्तारी करने के लिए दबिश दी। ये अभी सायंकाल की घटना है। औढ़न्य में एक मंदिर है, वहाँ पर मंदिर परिसर में ही एक दुकान है, शॉपकीपर है और एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है अपने बच्चे को लेकर के। इस दौरान उन लोगों के द्वारा इनको मना किया जाता है या कुछ अपना उनसे बातचीत की जाती है। उसी दौरान हॉट टॉक हुआ और इसमें वो तमंचा निकाल करके इस पर फायर किए, जिससे इसके बाह में चोट लगी हुई है, गोली लगी हुई है। यहाँ पर प्राथमिक उपचार करने के पश्चात डॉक्टर के द्वारा इनको सैफई रेफर किया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई है, तहरीर जैसे ही मिलती है तो लेकर के अग्रेसर कार्रवाई। यूपी में शनिवार और रविवार को लागू किए गए लॉकडाउन में लोग पालन करते हुए नजर आए। इसको लेकर इटावा के पुलिस उपाधीक्षक राजीव प्रताप सिंह खुद सड़कों पर उतरे। पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे राजीव प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन ही कोरोना की चेन को तोड़ने में सहायक होगा। सुबह से ही सभी थाना प्रभारियों द्वारा मेरे द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस किया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक रहें। और इसके साथ ही कल भी चालान किए गए थे मास्क को लेकर, और कल ही रात से अनाउंस किया जा रहा था कि आज का लॉकडाउन पूरी तरह सफल बनाया जा सके, जिससे और इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। आज पूरी तरह से सभी मार्केट बंद हैं और भीड़ भी कम है। जो वही लोग निकल रहे हैं जिनको आवश्यक कोई वस्तुएँ चाहिए या कोई आवश्यकता है। बाकी आज पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। कानपुर देहात में 26 अप्रैल को मतदान होना है, लिहाजा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। साथ ही साथ मतदान के दौरान मतदाता और मतदान कर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखने की हिदायत भी दी गई है। प्रशासन भी मान रहा है कि महामारी के इस दौर में चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं। मतदान के 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रसार पर रोक लगा दी गई है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 12,21,796 है। मतदान के लिए कुल 901 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1943 मतदान स्थल हैं, जिनमें 26 अप्रैल को मतदान होगा।
12,21,296 मतदाता हमारे 1943 बूथ पर मतदान करेंगे 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक या मतदान की समाप्ति तक, जैसा भी होगा। और इस क्रम में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पोलिंग पार्टीज़ का गठन कर लिया गया है। कल 25 तारीख में 10 स्थानों से पोलिंग पार्टीज़ रवाना होंगी और 25 तारीख में जाकर 26 तारीख की शाम को वो मतपेटिका जमा करेंगी, स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और जो नियत आयोग का कार्यक्रम है 2 मई में, तब से काउंटिंग प्रारंभ होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की तरफ से पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सभी बूथों पे मानक के अनुसार फोर्स लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी हमने अति संवेदनशील या संवेदनशील सेंटर्स को चिन्हित किया है, वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाए गए हैं। इन बूथों के और पोलिंग सेंटर्स पे पर्याप्त बंदोबस्त के अतिरिक्त जो कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अन्य प्रबंध भी किए गए हैं। कानपुर में जहां एक तरफ मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चरमराई प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भी लोगों की मौतों के कारण परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण कानपुर के भगवत दास शमशान घाट पर भी देखा जा सकता है। शमशान घाट प्रशासन की माने तो कानपुर में व्यवस्थाओं की कमी है। वहीं घाट में आने वाले शवों का ये पता नहीं चलता कि जो शव आ रहे हैं उनमें से कितने कोविड के तहत हैं, लेकिन जिनकी कोविड के चलते घर में मौत होती है उनका पता नहीं चल पा रहा, जिसके चलते भगवत दास घाट में अंतिम संस्कार के लिए कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है। घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए कर्मचारियों की कमी है। वहीं सह संचालिका का कहना है कि कानपुर प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था कर दे ताकि कोविड और नॉन कोविड शवों का पता किया जा सके, ताकि कर्मचारियों को इस महामारी से बचाया जा सके। पंद्रह से 20 इससे ज़्यादा तो नहीं होते थे। अभी कितनी बॉडियां आ रही हैं अंतिम संस्कार के लिए? अभी तो नियर अबाउट 40, 50, 45, कोई काउंटिंग नहीं। ये बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि ये कोविड बॉडी है या नॉन कोविड है? ये बताना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बड़े सारे लोग सीधा घर से लेके आते हैं, उनका कहना है घर पे मृत्यु हुई है। जब मैं डॉक्टर सर्टिफिकेट मांगती हूँ डेथ कॉजेज, जिससे कि मालूम हो सके, उनका कहना होता है घर पे मृत्यु हुई है, हम कैसे दे सकते हैं। तो इसके 2 तरीके, कुछ लोग तो हमारे पास में डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेके आते हैं, बट कुछ जब लेके बॉडी आते हैं हम सबसे पहले चेक करते हैं कि बॉडी फुल्ली पैक्ड तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड होने पे बॉडी फुल्ली पैक्ड होती है। जो उनके बिलोंगिंग्स होते हैं, फैमिली होती है, दूर होती है, टच में नहीं आता कोई। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उसी से इस चीज़ को पहचानते हैं कि ये कोविड है या नहीं है। बिना ये देखे कार्य कराना बड़ा ही मुश्किल है और हम नहीं कराते। कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए जहां सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, तो वहीं पर कानपुर के सारे मार्केट बंद हैं। लॉकडाउन को देखते हुए पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं केवल वही लोग सड़कों पर निकले जिनको आवश्यक कार्य रहा। हर चौराहे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है। अनावश्यक रूप से निकलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और अगर कोई भी अनावश्यक निकलते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित ने।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां राज्य सरकार ने शनिवार और इतवार का लॉकडाउन घोषित किया था, वहीं अगर बात करी जाए कि लॉकडाउन के पालन की, तो हम आपको दिखा सकते हैं इसमें बड़े चौराहे, कानपुर के बड़े चौराहे पे हैं और लोग जो हैं खुद जागरूक हैं। क्योंकि अगर बात करी जाए कि पहले जब पहला फेज आया था तो लॉकडाउन जब लगाया गया था तो सड़कों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले लोगों को रोक रही थी। वहीं अगर बात करी जाए पुलिस की, तो कानपुर में भी कई चौराहों पर कई चौराहे ऐसे भी हैं जहाँ पर एक या दो सिपाही हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि लोगों के जागरूकता की, तो कोरोना को देखते हुए लोग खुद इतना जागरूक हैं कि अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। जहां कानपुर की बाजारों को स्वयं अपने आप मार्केट के जो प्रतिनिधि हैं, जो मार्केट के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने आप बंद कर दिया था। वहीं अगर आज की बात करी जाए तो अभी इस समय बड़े चौराहे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें इक्का दिक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। जब पुलिस ने उनको रोक कर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने सही अपनी बात बताई कि या तो इमरजेंसी जो है, या लोग बीमार हैं उनके घर के, तो उनको देखने जा रहे हैं या दवा लेने जा रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन सड़कों पर आदमी जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का ही आदमी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ नितिन दीक्षित, JMD न्यूज़, कानपुर। इटावा में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत देते शहर कोतवाल वचन सिंह सिरोही दिखाई दिए। शहर कोतवाल इटावा के नौरंगाबाद चौराहे पर पुलिस गाड़ी पर माइक के जरिए लोगों को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत देते हुए नजर आए। इटावा सफारी के पार्क में ब्रीडिंग सेंटर के पास जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना को लेकर मीडिया की एंट्री को सफारी प्रबंधन ने बैन कर दिया है। आग लगने की घटना के बाद सफारी प्रबंधन ने आनन फानन में दमकल विभाग को जानकारी दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना के बाद सफारी प्रबंधन के अलावा जिला प्रशासन से जिलाधिकारी सिद्धार्थ और पुलिस उपाधीक्षक राजीव प्रताप सिंह भी पहुंचे। किसी तार में टूटने की वजह से वहाँ पे आग लगी है। बहुत ही सामान्य स्तर की आग थी और उसको काबू में कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हमारी लगातार काम कर रही हैं। जानकारी ब्रीडिंग सेंटर के आसपास है, जानवरों को नहीं, काफ़ी दूरी में है। जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बस वो अपना जो भी सूखे से घास फूस का एरिया था वहाँ पे थोड़ी सी लगी थी, कोई इशू नहीं। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। कानपुर को मिल गया है एक नया पता। BAPL ग्रुप लाए है मेन GT रोड में न्यू हाईवे सिटी, जहां है KDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजीशन के साथ, जहां 50% ओपन लश ग्रीन स्पेस के साथ है, जिम्नेशियम, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटीज। न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, नियर IIT मेट्रो स्टेशन, GT रोड, कानपुर। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल, द मॉल, कानपुर।
Stamford Futuristic K-12 School, we take success. औरैया के सबसे बेहतरीन स्कूल स्टैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक K-12 स्कूल में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला औरैया का अपना अनुभवी स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलता है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाईटेक लैब्स, प्रैक्टिकल्स की इंटरेस्टिंग अप्रोच, डू योरसेल्फ का फंडा बनाता है बच्चों को काबिल। औरैया का एकमात्र स्कूल जहां है एरो मॉडलिंग लैब और स्कूल में कई एक्टिविटीज भी कराते हैं हम, जैसे डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशनल स्पीचेस। हम देते हैं मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट क्लासेस से, 3D लैब से। हम ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशंस और साइंस फेयर्स। हमारा पता है भगवतीपुर NS2 कानपुर रोड, औरैया, सिटी ऑफिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल औरैया के सामने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7017941785 और 7455941785। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज का नया प्रतिष्ठान आ गया है पी रोड में भी, जहां है डिजाइनर साड़ीज और ब्राइडल लहंगों का नायाब कलेक्शन। श्री शुभ मुहूर्त साड़ी आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। पी रोड के भव्य शोरूम पर है आपका मनचाहा कलेक्शन। एक बार अवश्य आएं और नायाब कलेक्शन का लाभ उठाएं। श्री शुभ मुहूर्त साड़ीज, पी रोड व विजयनगर, कानपुर। श्रीलगन साड़ीज कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इटावा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सफेदगंज में एक लकड़ी गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने पहले आग पर काबू करने की कोशिश की। कामयाब न होने पर दमकल को खबर दी गई, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। इटावा जिले के एकदिल थाना क्षेत्र में एसओजी और थाना एकदिल पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 3 लुटेरों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों ने चेन स्नैचिंग समेत कई अन्य घटनाओं को भी कबूल किया है। पुलिस ने तीनों को जेल भेजा है और चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पक्का बाग पर महिला से मंगलसूत्र लूटने वाले बदमाश ग्वालियर बाईपास की तरफ से इटावा की ओर आ रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की और कुछ ही देर बाद बताए गए स्थान पर एक बाइक पर 3 लोग आते नजर आए। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे और इस पर पुलिस ने दौड़ाकर तीनों को दबोच लिया। कानपुर के बाबूपुरवा के लोकोशेड रेलवे क्रॉसिंग के पास से लापता नाबालिग का शव अचली अवस्था में रेलवे ट्रैक के बाहर पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर पूरी घटना की जांच कराई। परिजनों ने 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
आज बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बालक की डेड बॉडी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड आदि सभी ने जांच करी। जो मृतक है उसका नाम मुअज्जम सन ऑफ जावेद है, जो कि मुंशीपुरवा बाबूपुरवा का रहने वाला है। परिवारीजनों ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया है, जिनके साथ वो कल शाम को निकला था घर से। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इस घटना। कन्नौज जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने साथ मिलकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बिना मास्क के मिले लोगों का चालान काटा गया और उनको कड़ी चेतावनी देते हुए घरों में रहने की हिदायत दी। सदर एसडीएम गौरव कुमार शुक्ला, नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह, सदर सीओ शिव प्रताप सिंह और सदर कोतवाल विकास राय के साथ मिलकर व्यापार मंडल के साथ बैठक की गई, जिसके बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बाजार में मार्च निकाला गया। कोरोना संक्रमण बढ़ने के दृष्टिगत ये जो सरकार का फैसला है कि आज रात 8 बजे से साप्ताहिक बंदी रहेगी। 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये बंद रहेगा, ये सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मास्क सभी लोग पहने, सभी लोग सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ये सारी चीज़ों के लिए सभी को प्रेरित किया गया है और साथ ही साथ सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया गया है कि सभी लोग वैक्सीन भी लगाएं। कन्नौज में जेएमडी न्यूज की रियलिटी चेकिंग में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही टेलीमेडिसिन सुविधा की पोल खुल गई। जेएमडी न्यूज के एक्सक्लूसिव रियलिटी चेक में डॉक्टरों के नंबर कहीं काम नहीं कर रहे, जो कि जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। दल ये नंबर कन्नौज के स्वास्थ्य विभाग ने टेलीमेडिसिन सुविधा के तहत जारी किए हैं, जिससे घर बैठे कोविड और नॉन कोविड के मरीजों को टेलीफोन के माध्यम से सुविधा प्रदान की जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 3 शिफ्ट में विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाई है। उद्देश्य ये था कि कोई भी व्यक्ति घर पर बैठे घर से फोन कर बीमारी संबंधी विशेषज्ञ से फोन के माध्यम से जानकारी ले सके। वहीं विशेषज्ञों की 3 शिफ्ट में लगाई गई है। आपको बता दें कि जेएमडी संवाददाता ने सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक के दौरान फोन लगाकर रियलिटी चेक किया, जिसमें पाया गया कि दूसरी शिफ्ट में 4 विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर दिए गए हैं और इनमें से सिर्फ 1 नंबर ही काम आया और 2 नंबर बंद पाए गए। यही नहीं, 1 नंबर कर्नाटक का है और ऐसे में बड़ा सवाल कि मरीज की हालत गंभीर होने पर अगर वो इन नंबर्स पर कॉल करता है तो उसको परामर्श कौन देगा। इस में 3 शिफ्ट रहेंगी, जो कि आज हम 2 से और 8 के बीच के शिफ्ट में डॉक्टरों से बात करेंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे क्या यह वाकई में टेली मेडिसिन जो नंबर दिए गए हैं क्या वाकई में लगते हैं या लोगों के काम आएंगे। ये वो लिस्ट है जो सीएमओ ने जारी की है। आपको बता दें कि ये देखो 3 शिफ्ट में सूची जारी हुई है, जो कि हम आज 2 से 8 के बीच की लिस्ट की रियलिटी चेक करेंगे, जिसमें कि 4 विशेषज्ञ नाम दिए हुए हैं और ये 4 लोगों के नंबर दिए गए हैं, जिनकी आज हम रियलिटी चेक करके आपको दिखाएंगे। रियलिटी चेक का पहला नंबर ट्राई करने जा रहे हैं, जो कि मोहम्मद अमराजुल डॉक्टर हैं, जो कि सामान मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं क्या हकीकत आपके सामने कुछ ही क्षणों में आती है। हेलो डॉक्टर साहब, हिमांशु बोल रहे हैं। हेलो, हिमांशु बोल रहे डॉक्टर साहब जेएमडी चैनल से। बताइए जी, एक सूचना में विभाग से स्वास्थ्य विभाग सूचना ने एक लिस्ट जारी की थी जो कोविड और नॉन कोविड की जानकारी के लिए। बताइए। क्या सर आप अमराजुल जी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर। जिस तरीके से हमने आपको पहला एक कॉल करके दिखाया है, जो वाकई में आप इनसे बात कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के परामर्श भी ले सकते हैं। इस तरीके से दूसरे भी हैं, एसके सिंह हैं, जो कि सामान सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। आइए उनका नंबर लगा देखते हैं क्या वाकई उनका भी नंबर लग रहा है कि नहीं।
ठीक है। जिस देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर दिए गए जो मैंने पहले दूसरा ही नंबर लगाया है जो कि नंबर नहीं उठाया गया है। इस तरीके से आपको बड़ी बात बता दें कि जिस तरीके से आप अगर कोई भी कठिन समस्या में होगा, अगर वो कॉल करता है तो डॉक्टर्स नहीं उठाएंगे तो किस तरीके से उनसे परामर्श ले सकते हैं। और देखते हैं कि और भी मेरे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जिनसे बात करते हैं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। जिस तरीके से आपने अभी देखा, हमने डॉक्टर मोनिका सचान जी का नंबर लगाया जो कि नाक, गला और कान के विशेषज्ञ बताए जाते हैं। जिस तरीके से उनका फ़ोन नंबर लगाया, उनका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आया और ऐसे में किसी पेशेंट की हालत बिगड़ती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। हेलो हेलो हेलो, ये डॉक्टर रेणु गुप्ता जी से बात हो रही क्या? आपका नंबर कहाँ से मिला? जी, ये एक स्वास्थ्य विभाग ने कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए सुविधा के लिए जारी की थी जिसमें आपका ये नंबर है। क्या नाम है आपका, मैं जान सकता हूँ क्या? मेरा नाम प्रशांत है। जी, कहाँ से हैं आप? कर्नाटका। कर्नाटका से हैं। तो रेणु गुप्ता है क्या कोई? आपको कोई गलत नंबर दे दिया है। जी जी, कंप्लेंट दीजिए। ओके, थैंक यू। जिस तरह से आपको बता दें कि हमने रियलिटी चेकिंग में 4 नंबर लगाए थे जिसमें केवल एक ही नंबर है जिसमें बात हुई है, बाकी की 3 के तीनों नंबर नाकाम रहे हैं। आपको बता दें कि एक नंबर इसमें ऐसा था जो कि कर्नाटक में लगा जाके, अगर ऐसे में कोई पेशेंट की हालत बिगड़ती है तो इसमें बड़े सवाल खड़े होते हैं अस्पताल प्रशासन के लिए। कन्नौज स्वास्थ्य विभाग ने टेलीमेडिसिन एक सुविधा प्रदान। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमटी न्यूज के साथ। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. देशवासियों से जेएमडी न्यूज की अपील। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से करें परहेज। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करें प्रयोग। 2 गज की दूरी, कोरोना काल में मास्क जरूरी। भीड़ से बनाए दूरी, नहीं तो संकट भारी। कोविड की गाइडलाइन का करें पालन। खुद बचें, परिवार को बचाएं, जिंदगी जिएं। खास चेहरे, खास व्यक्तित्व, खास हुनर, खास अंदाज, जीने का नया नजरिया, समाज के लिए बुलंद मिसाल। एक मुलाकात चमकते हुए सितारों से, सिर्फ शख्सियत।